तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पे येपान और उसके सभी दोस्त एक साथ उस शेल्टर पे आ गए थे, जहाँ पे वो सभी उन क्रीचर को मारते हुए उनके ब्लड से उस पोर्टल को एक्टिव कर दिया था। मगर तभी उस बैरियर को टूटते हुए वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अंदर आ गया था, जहाँ पे वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस अल्टार पे आते हुए सीधा उस कॉफिन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे येपान और उसके सभी दोस्त उस मॉन्स्टर से अपने जान बचाने के लिए उसके सामने से भागने लगते हैं। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस कॉफिन के अंदर अपना हाथ डालते हुए उसे चेक करने लगता है, जहाँ पे जैसे ही इसका हाथ उसके अंदर रखे हुए बड़े से कॉफिन से टच होता है, उस बड़े से कॉफिन से एनर्जी निकलते हुए उस मॉन्स्टर को पीछे कर देती है। जिसके बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक माइंडलेस मॉन्स्टर की तरह गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज की वजह से येपान और उसके सभी दोस्त की कान में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वापस उसी कॉफिन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके दोनों हाथों में बहुत बड़े बड़े चेन होते हैं। इनका एंड काफी ज्यादा नुकीला होता है और तभी वो चेन झूलते हुए सीएमन और केट के ऊपर लगने वाले होते हैं, मगर तभी वहाँ पे येपान आते हुए उन दोनों को धक्का देके उनको पीछे कर देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। मगर येपान नीचे गिरते हुए उस मॉन्स्टर के बड़े से पैर के नीचे आ जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। अभी उसके पॉकेट में से एनर्जी निकलते हुए उस मॉन्स्टर को पैर को कुछ सेकंड के लिए रोक देती है, जिससे पांगबो येपान को बचाते हुए वहां से दूर हो जाता है। जहाँ पे येपान अपने पॉकेट में से उस बुद्धि सीट को निकालते हुए कहता है, एंशिएंट टाइम में सिर्फ गॉड ही लॉ व्हील को कंट्रोल किया करते थे और वो लॉ व्हील उस मॉन्स्टर के बॉडी में घुसा हुआ था। जिसके बाद येपान पांगबो से बाकी दोस्तों को बचाने के लिए कहता है और फिर वो सीधा वहां से एक पिलर की तरफ भागने लगता है। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो अभी भी उस कॉफिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी फिर से उस कॉफिन से एनर्जी निकलते हुए उस मॉन्स्टर को काफी पीछे कर देती है। जहाँ पे उस मॉन्स्टर के जो बड़े से चेन होते हैं वो जाके एक स्टैचू से टकराते हैं और वो स्टैचू से कई सारे टुकड़े होते हुए येपान के दोस्त की तरफ गिरने लगते हैं, जिससे वो सभी वहां से पीछे होते हुए बच जाते हैं। मगर उसका दूसरा चेन एक लड़के से जाके टकराने वाला होता है। तभी पांगबो आते हुए उस बड़े से चेन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो दोनों वहां से उड़ते हुए काफी ज्यादा पीछे गिर जाते हैं। इसके बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर गुस्से से अपने दोनों हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, जिससे येपान के कुछ दोस्तों की मैजिक वेपन उड़ते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर वहां पे एक लड़के को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ में लगे हुए उस बड़े से चेन से उस कॉफिन के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे येपान के सभी दोस्त उन चेन को डॉज करते हुए अपने आप को बचाने लगते हैं। और तभी येपान जो उन पिलर के ऊपर चढ़ रहा होता है वो भी उन चेन की वजह से वहां से नीचे आ जाता है और तभी एक और चेन से लटकते हुए एक दूसरे पिलर के ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने पॉकेट से उस बुद्धि सीट को निकालता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का ध्यान येपान की तरफ चला जाता है। फिर तभी येपान उस बुद्धि सीट को अपने हाथ में पकड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जंप कर देता है, जहाँ पे उस बुद्धि सीट से एनर्जी निकलते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे लगे हुए लॉ व्हील को एक्टिव कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और येपान के सभी दोस्त येपान को वहां से गिरने से बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। अगर येपान वहां से नीचे गिरते हुए जमीन से टकराने वाला होता है कि तभी वो एक डायग्राम एक्टिव हो जाता है, जिससे वो कॉफिन से एनर्जी निकलते हुए सही टाइम पे येपान और उसके सभी दोस्तों को उस कॉफिन के अंदर ले लेती है। जिसके बाद वो 9 ड्रैगन उस कॉफिन के साथ वहां से पोर्टल से होते हुए चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो प्रोटेक्टिंग बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बड़ा सा मॉन्स्टर मर जाता है और तभी उसकी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए जमीन के नीचे चली जाती है, जहाँ पे वो एक और बॉडी में चली जाती है, जो कि और किसी का नहीं उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का मेन बॉडी होता है। फिर हमें येपान और उसके सभी दोस्तों को उस कॉफिन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी उस अंदर वाले बड़े कॉफिन के पास आ गए थे और वो सभी वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। मगर येपान उस कॉफिन को देखने लगता है, जहाँ पे उसके पास सीएमन आती है और उसके पास आकर उस कॉफिन को देख के कहती है, ऐसा लगता है ये सभी स्टार मूव कर रहे हैं, और काफी हैरानी के साथ बोलती है आखिर किसने इस कॉफिन को बनाया होगा। फिर येपान उसे बताता है इसे जिसने भी बनाया है वो एंशिएंट टाइम का है और हमारे सोच से काफी बियॉन्ड है। जिसके बाद उनका एक दोस्त कहता है अभी इन सब के बारे में सोचना बंद करो और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, शायद अगली बार हम जब उतरे तो हम याद पे उतरे। फिर अगले सीन में हमें येपान और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो वहाँ उस कॉफिन के चारों तरफ सो रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे येपान कुछ आवाज सुनता है, जिससे वो उठते हुए अपने बगल वाले दोस्त को देखता है
जहाँ पे तभी वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के सभी दोस्त उठते हुए वहाँ पे उसको देखने लगते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि येपन उस लड़के के सामने बैठा हुआ था। तभी पांगबो उसकी सांसें चेक करते हुए बताता है कि ये मर चुका है, जिसे सुनकर वो उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी लुओ उस मौके का फायदा उठाते हुए येपन के ऊपर इल्जाम डाल देता है और कहता है, येपन अगर तुम्हें उससे कोई परेशान थी तभी तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। फिर येपन वहाँ से खड़ा होते हुए सबको कहता है, तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उसे नहीं मारा। जहाँ वो दूसरा चमचा उसे कहता है, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हारे पैरों के नीचे क्या कर रहा है, और ताना मारते हुए कहता है, बेचारा चंग वहाँ उन मॉन्स्टर के हाथों तो बच गया और अपने ही दोस्त के हाथ मारा गया, उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। फिर एक लड़की कहती है, अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम भी थी तब भी तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। इसके बाद पांगबो गुस्से से कहता है, तुम सब बकवास करना बंद करो, येपन उसे कभी नहीं मारेगा। फिर एक और लड़की कहती है, येपन इतना भी काइंड नहीं है। जिसके बाद लुओ सभी को भड़काते हुए कहता है, अगर इसे येपन ने नहीं मारा तो किसने मारा। फिर वहाँ केट सभी को कहता है, उसका मरने से पहले येपन के साथ झगड़ा हुआ था तो उसे जरूर ही येपन ने मारा होगा। जिसके बाद पांगबो गुस्से के साथ कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, हम तुम्हें अच्छे से जानते भी नहीं है। इसके बाद श्योमन पांगबो को रोकते हुए कहता है, केट ने कुछ गलत नहीं कहा और अभी भी येपन निर्दोष साबित नहीं हुआ है। तभी येपन उसकी बॉडी को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसके चेस्ट से वो ही क्रिएचर निकलते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर येपन अपने लाम का यूज करते हुए उस क्रिएचर से बच जाता है और वो क्रिएचर भागते हुए उस कॉफिन की दूसरी की तरफ भाग जाता है। इसके बाद येपन सभी को कहता है, शायद वो क्रिएचर उसके कपड़े के अंदर छुप के आ गया होगा और अभी अटैक करते हुए उसे मार दिया। तभी वो पांगबो और बाकी दोस्तों से अपने अपने मैजिक वेपन से प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और खुद उस क्रिएचर को मारने के लिए आगे जाने लगता है। इसके बाद पांगबो अपने सभी दोस्तों को गुस्से से अपने पास आते हुए उसके पीछे रहने के लिए कहता है। फिर येपन उस कॉफिन के पीछे जाते हुए उस क्रिएचर को मार देता है और तभी गलती से उसका हाथ उस कॉफिन से टच हो जाता है, जहाँ पर उस कॉफिन से कुछ सिंबल निकलते हुए ग्लो करने लगते हैं। जहाँ येपन जब उससे पढ़ता है तो वहाँ पे हेवनली पाथ लिखा हुआ था। फिर वो आगे पढ़ता है जहाँ लिखा हुआ था, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने खामिया को ठीक करो। तभी वहाँ उसे पांगबो बुलाता है, जिससे येपन वहाँ से चला आता है और फिर सबको बताता है कि मैंने उस क्रिएचर को मार दिया है, तब डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद येपन और उसके सभी दोस्त देखते हैं कि अचानक से वो कॉफिन ग्लो करते हुए उसमें कई सारे स्टार सिंबल एक पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद येपन सभी को बताता है कि वो सभी स्टार और मैप हमारे पुराने एंशिएंट टाइम वाले चाइना के मैप से मिल रहा होता है। जिसके बाद वो सभी को बताता है, जो पहले वाला स्टार है वो स्टार अविस है जिससे हम बच के आए हैं, और वो जो आखिरी वाला स्टार है शायद वो बिग डिपर है। फिर तभी वो 9 ड्रैगन उस पोर्टल से होते हुए वहाँ से आ जाते हैं और एक माउंटेन से टकराते हुए एक पास वाले खाई में गिर जाते हैं। तभी येपन और उसके सभी दोस्त उस कॉफिन के माउंटेन से टकराने की वजह से उसके अंदर ऊपर उठ जाते हैं और फिर वो वापस से नीचे गिर जाते हैं। तभी उस कॉफिन का डोर ओपन होता है और वो सभी उस कॉफिन से निकलते हुए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वो अपने चारों तरफ एक अजीब सी जगह को देखते हैं, जिस जगह का नाम एंशिएंट फॉरबिडन लैंड होता है। तभी येपन और उसके सभी दोस्त देखते हैं वो कॉफिन उन 9 ड्रैगन के साथ उस माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जो माउंटेन इतना गहरा होता है कि उनको उस कॉफिन के गिरने की आवाज़ भी नहीं आती, जिससे वो सभी शुक्र मनाते हैं कि वो सभी पहले ही उस कॉफिन से बाहर आ गए थे। तभी लुओ का दूसरा चमचा डरते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। और लुओ भी डरते हुए कहता है कि मुझे घर वापस जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। इसके बाद येपन उन सभी को कहता है, हर एक चीज़ के पीछे एक वजह होती है और मुझे यकीन है जब हम सब इन सभी चीज़ों के पीछे की वजह को पता लगा लेंगे तो हम सभी यहाँ से वापस जरूर जा पाएंगे। इसे सुनते ही पांगबो कहता है, तुमने सही कहा, और ये जगह पिछली वाली जगह से काफी ज्यादा रहने लायक है। जिस पर श्योमन उससे पूछती है, तो यहाँ पर कोई रहता भी है क्या। जिसके जवाब में येपन कहता है, जब हम इस माउंटेन से बाहर जाएंगे तब इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद पांगबो सभी को कहता है, जल्दी ही अंधेरा आने वाला है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर उसके बाद पांगबो और येपन के पीछे उसके सभी दोस्त उस जंगल की तरफ जाने लगते हैं और तभी उन सभी के जाने के बाद हमें एक बड़े से ईगल को उनके पीछे आसमान में दिखाया जाता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।